हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के 6 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को समझेंगे। इस एग्जाम्पल में आपको पॉजिटिव, निगेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव सभी सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ चुके होंगे, तो इन एग्जाम्पल्स को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है वो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। इन सभी का आंसर और क्वेश्चन के साथ आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि किस प्रकार से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। इस टॉपिक पर मैं आपको कई वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पॉजिटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव सभी को रूल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है ये आपका पॉजिटिव जो है सेंटेंस है, जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखिए क्या है, जैसे ही सैड टू मी आई विल रिटर्न योर बुक, यानी कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा जो बुक है वो वापस कर दूंगा। ठीक है, तो इसको अब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप लोग पहले रूल को समझना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, पॉजिटिव सभी के रूल मिल जाएंगे। ठीक है, और ऑप्टेटिव। तो देखिए, जैसे उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा बुक वापस कर दूंगा, ये डायरेक्ट नरेशन है। इसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो ही आपका ऐसे ही रहेगा। अब सैड टू के स्थान पर मैंने आपको बताया है कि जो पॉजिटिव होता है, सिंपल होता है, उसमें हम टोल्ड लगाते हैं। सैड टू के स्थान पर टोल्ड। ठीक है, तो ही टोल्ड मी। अब बीच में हमें लगाना है डैट। ठीक है, डैट। अब मैंने आपको बताया है कि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका बदलता है सब्जेक्ट से। ये ट्रिक याद रखना, SON। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन किसी से भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो सन याद रखिएगा। तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है। ठीक है, तो ये आई जो है ये ही से बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई जब ही से कन्वर्ट होगा तो ही लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? ही टोल्ड मी डैट ही। और विल का आपका हो जाता है वुड। विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ही वुड रिटर्न। अब योर है सेकेंड पर्सन का। ठीक है, यानी कि सेकेंड पर्सन का ये एक प्रोनाउन है। अब ये जो है आपका, ये किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो मी से। और मी जो होता है इसका आपका हो जाएगा, योर है तो माई हो जाएगा। ठीक है, माई एंड बुक। ठीक है, तो देखिए कैसे बना। ही सैड टू के स्थान पर हमने टोल्ड लिख दिया, तो ही टोल्ड मी डैट ही। आई बदलेगा ही से, तो ही विल हो जाएगा वुड रिटर्न माई बुक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ये आपका सिंपल था। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव था। तो देखिए हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसमें है हरी सैड टू राम हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यानी कि हरि ने राम से कहा कि क्या तुमने अपना गृह कार्य होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर आपको हरि को हरि रहने देना है। सैड के स्थान पर आपको क्या लिखना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें आपका आस्क्ड का यूज होता है या फिर इंक्वायर्ड का। ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ। तो देखिए हरि आस्क्ड राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डैट का प्रयोग नहीं होता है। मैंने आपको बताया इफ या वेदर का प्रयोग होता है इंट्रोगेटिव में। तो अगर आप रूल्स को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इफ। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका इंट्रोगेटिव है इसको आपको क्या करना है? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। जैसे इंट्रोगेटिव आपका पहले ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो यू पहले, यू को बदलेंगे किससे? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको बदलेंगे राम से। ठीक है, तो राम से जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही। तो हरि आस्क्ड राम इफ ही। ठीक है, अब हैव है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका हैड लग जाएगा। ठीक है, हैड कंप्लीटेड। इसके लिए आपको रूल्स अच्छे से समझना होगा अगर आप बिगिनर हैं तो। अब देखिए योर है आपका सेकेंड पर्सन का। ठीक है, पॉजिटिव केस। तो इसको हम क्या करेंगे? योर को किससे बदलेंगे? राम से, तो हिज हो जाएगा। ठीक है, हिज होमवर्क। ठीक है, समझ में आया?
तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। अब आगे देखिए हमारा क्या है तीसरा, माई फादर सैड टू मी डोंट वरी। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माई फादर। ठीक है, अब सैड मी यहाँ पर लिख देंगे टोल्ड मी। अब डोंट है तो हम लोग जब बनाते थे इम्परेटिव, तो हम कुछ इसमें जो है दैट या फिर इफ का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, नॉट टू वरी। ठीक है, इस प्रकार से हमें बनाना है, माई फादर टोल्ड मी नॉट टू वरी। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारा चौथा क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल चौथा है हमारा कि ही सैड लेट अस नॉट स्टॉप टिल बी रीच्ड आवर गोल। यानी कि ही सैड उसने कहा, लेट अस नॉट स्टॉप हमें नहीं रुकना चाहिए, टिल तब तक, बी रीच आवर गोल जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुँचें। तो उसने कहा कि हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुँचें। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ही सैड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही और उसके बाद में प्रपोज्ड। मैंने आपको इसमें बताया था 3-4, तो उसको आपको जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड। ठीक है, तो ही प्रपोज्ड। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा दैट का प्रयोग। ठीक है, दैट। अब लेट अस के स्थान पर मैंने आपको बताया था बी शुड या दे शुड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप बी शुड या फिर दे शुड किसी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं दे शुड। ठीक है, अब यहाँ पर लेटेस्ट नॉट है तो हम नॉट लगा देंगे, दे शुड नॉट स्टॉप टिल। अब देखिए वी है, वी आपका दे में कन्वर्ट हो जाता है, इसको याद रखिएगा, तो दे। ठीक है, अब रीच है तो यानी कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो रीच का हो जाएगा रीच्ड। ठीक है, रीच्ड। अब यहाँ पर आपका है आवर, तो आवर किससे बदल जाएगा, आवर आपका हो जाएगा दियर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है, तो दे के लिए अपने का जो इंग्लिश होगा हो जाएगा दियर, और यहाँ पर अगर बी होता तो आवर। ठीक है, तो दियर गोल। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से बन गया कि ही प्रपोज दैट दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे रीच्ड दियर गोल। ठीक है, तो आपको रूल्स के साथ इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। चलिए अपना पांचवा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो देखिए हमारा पांचवा जो है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ये क्या है कि द कैप्टन सैड ब्रेवो यू हैव वन द मैच। यानी कि कैप्टन ने कहा ब्रेवो तुमने मैच जीत लिया है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा द कैप्टन। ठीक है, द कैप्टन एप्लाउडेड या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो द कैप्टन एप्लाउडेड दैट। ठीक है, अब ये ब्रेवो जो है ये हट जाएगा, यू का हो जाएगा दे, क्योंकि किससे कहा, कैप्टन ने किससे कहा, कैप्टन ने खिलाड़ियों से कहा, तो खिलाड़ी कई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे का यूज करना है, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, यू के साथ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि कौन सा हम यहाँ पर यूज करें, यू के स्थान पर क्या यूज करें। तो कई खिलाड़ी हैं तो हम दे यूज कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव है तो यहाँ पर हम हैड लगाएंगे, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो दे हैड वन द मैच, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए द कैप्टन अपलाउडेड दैट दे हैड वन द मैच। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को आप ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बदलेंगे, सीधा आपको दे लिखना है, कई लोगों से वो कह रहे हैं। ठीक है, देखिए छठवां और लास्ट हमारा है कि प्रिंसिपल साइड टू द क्लर्क हैव यू सेंट माई लेटर। यानी कि प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा कि क्या आपने मेरा लेटर भेज दिया है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, तो ये भी जो है इजी है। इसका रूल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप किसका यूज करेंगे, आस्क्ड या फिर आप इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क, ठीक है, प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क। अब इफ या वेदर दोनों का यूज कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर चलिए वेदर का यूज करते हैं, इफ का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क वेदर। अब देखिए क्या है, हैव यू है तो यू है फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो यू आपका बदल जाएगा क्लर्क से, तो क्लर्क के स्थान पर आपको क्या लिखना है, ही। ठीक है, वेदर ही
सेंड माई लेटर यहाँ पर आपका है तो ही सेंट माई लेटर, ठीक है। हैव आगे लगा है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ही हैड पास्ट परफेक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंट, अब यहाँ पर माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है, तो ये आपका बदल जाएगा सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, सेंट हिज लेटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन सभी को बनाना है स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये थे आपके 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, जिसमें आपको कई सेंटेंस जो है बताए गए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप रूल्स को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको इसका PDF आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने और भी कई एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं।